A big welcome to all my known and unknown friends. सभी युवा मित्रों का इस अनकॉमन सेंस के चैनल पर फिर से स्वागत है। मुझे बहुत धन्यवाद कहना है सभी फ्रेंड्स को, सभी मित्रों को, ख़ास तौर पे युवा मित्रों को, जिनके लिए ख़ास तौर पे मैंने ये अनकॉमन सेंस का चैनल शुरू किया है। उनकी सजेशंस के लिए, उनके फीडबैक के लिए, उनकी बातों के लिए जो वो मुझसे शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, पहले हम लोग कॉमन सेंस बिंदु 1 पे 2 वीडियो खर्च कर चुके हैं। कॉमन सेंस के बिंदु 1 का एक वीडियो और फिर कॉमन सेंस बिंदु 1 का रिफ्रेशर, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब इस बार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए कहूँगा। थोड़ा सा हम एक दो बार बात कर लेते हैं कॉमन सेंस पॉइंट 1 जो है उसका क्रक्स, उसका सार क्या है। उसका सार मित्रों यही है कि ये दुनिया का आश्चर्यों का आश्चर्य है, सरप्राइजेज़ का बड़ा सरप्राइज़ है कि हमारे पास एक ऐसा उपहार कुदरत की तरफ से हमारे हाथ में आ पड़ा है, एक प्रसाद के रूप में, जिसकी कोई तुलना पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी तुलना ही नहीं हो सकती कहीं पे। ये जो ह्यूमन लाइफ का प्राइसलेस गिफ्ट मुझे मिला है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ जब मैंने देखा कि मेरे एक मित्र ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस को बनाया है, माई ह्यूमन लाइफ इज़ प्राइसलेस। सच्चे अर्थों में वो जो मेरे मित्र हैं मनोज, हरियाणा से, पटौदा से, वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरे मन की बात उन्होंने समझ ली और मन को खुला रखा, मेरी बात को अपने मन में जाने दिया, अपने मन में जगह बनाने दी और उसको स्टेटस पे लिखा। ये बहुत प्रेशियस बात है मेरे लिए। ख़ास तौर पे धन्यवाद। तो मित्रों, एक छोटी सी अपील के साथ मैं आज अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मेरी छोटी सी अपील ये है कि जब भी आप इस तरह के अनकॉमन सेंस का जो चैनल है, इस तरह के चैनल्स को देखें, जब भी आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखें या ऑडियोज़ को सुनें, तो कोशिश करें कि आप साथ में कोई और काम ना करें। ये एक बड़ी कॉमन बात है आजकल, हम सभी जानते हैं, हम सभी करते हैं इसको मोस्टली, कि हम साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में डिनर खा रहे हैं। एक बहुत समझदार आदमी ने कहा है, डिनर विद म्यूजिक इज एन इंसल्ट टू द म्यूजिशियन एंड द शेफ बोथ। म्यूजिक के साथ डिनर करना संगीतकार और रसोइये के साथ, दोनों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ठीक है, आप अगर कोई कॉमेडी चैनल देख रहे हैं टीवी पर, साथ में आप भोजन खा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं, आप कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए ईमानदारी से, कि आप जब इनको सुने तो आप ईयरफोन लगा के अच्छी वॉल्यूम करके सुने। अगर ये वीडियो हो तो उसकी ब्राइटनेस अच्छी रखें अपने फ़ोन की, और अगर ये ऑडियो हो तो ईयरफोन के साथ इसका एक अलग ही इफ़ेक्ट, आपको एक अलग ही असर, एक अलग ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदे की बात है, ये आपके अपने फ़ायदे की बात है। तो ये आप ज़रूर मेरी अपील पे गौर कीजिएगा। इसके बाद कॉमन सेंस बिंदु 1 को मैं यहाँ विराम दूंगा। मैं काफ़ी बार इसके ऊपर कह चुका हूँ। कॉमन सेंस बिंदु 1 को वाइंड अप करते हुए मैं इतना ही कहूँगा, कॉमन सेंस बिंदु का कुल सार ये है, क्रक्स ये है कि अगर आपने ये तख्ती, ये इबारत अपने मन में लगा ली है, या ड्राइंग रूम में, किचन में, वॉशरूम में, बेडरूम में, कहीं भी लगा ली है, कि मेरे पास दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का सबसे प्राइसलेस उपहार है, सबसे प्राइसलेस जो मेरे पास वस्तु है, जो चीज़ है, वो मेरे पास है, मैं उसका मालिक हूँ। तो ऐसी एक पंक्ति अगर आपने लगा ली है, तो अब तक आपने ज़रूर देख लिया होगा, मुझे 10-15
10-12 दिन हो गए हैं कॉमन सेंस पॉइंट 1 को रखे हुए अनकॉमन सेंस के चैनल पे। आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा के जीवन में इसका असर ज़रूर आ गया होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो अब मैं और टाइम नहीं लेते हुए कॉमन सेंस बिंदु 2 पे आता हूँ। कॉमन सेंस का बिंदु 2 ये है, फिर मुझे एक छोटी सी कहानी सुनानी होगी। बिंदु 2 बताने से पहले आप लोगों ने भी सुना होगा, एक हेल्थ वर्कर हैं, एक नर्स हैं जो हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक और एक ब्लॉग में लिखा है, उन्होंने मेंशन किया है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। संसार में कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया जो पेशेंट्स क्रिटिकल केयर में थे और उनके सामने जिनकी मृत्यु हुई। उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है 5 टॉप रिग्रेट्स। संसार से जाते हुए 5 लोगों के सबसे फेमस, सबसे कॉमन 5 रिग्रेट्स क्या हैं। अब ये वाली बात मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे? पहले तो ये कि जिन मित्रों को ये लगता हो कि मेरे ब्लॉग्स में, मेरे वीडियोस में, ऑडियोज़ में मुझे मृत्यु की बात नहीं करनी चाहिए, संसार से जाने की बात नहीं करनी चाहिए, उनके लिए मैं छोटा सा ये बोल दूं पहले कि जिस तरह रेगिस्तान में तूफ़ान को आते देखकर शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में दबा लेता है और ये मानता है कि संसार तूफ़ान नहीं आएगा, जैसे कबूतर कभी कभी सामने बिल्ली अचानक पड़ जाए तो उसको देखकर आंखें बंद करने का अभिनय करता है और ये सोचता है कि बिल्ली टल जाएगी। बहुत सारी डिस्कशंस चलती हैं मित्रों। मुझे बहुत बताया जाता है कि ये नेगेटिव बात है। मैं बहुत जगह इस बात को बोल चुका हूँ कि मृत्यु का ख्याल संसार में आने वाले हर व्यक्ति को हर वक्त, लगभग हर वक्त मृत्यु का ख्याल आते रहना चाहिए, जिसके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। इसको लोग नेगेटिव समझते हैं और लोग पॉजिटिव इसको मानते हैं। ख़ास तौर पे काफ़ी सालों से संसार में ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का एटमॉस्फेयर है जो आपको सिखाते हैं कि संसार में आए हैं तो कमाल कैसे करना है और सबसे ज़्यादा बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स कैसे करनी है। और वो आपको ये भूलने को कहते हैं कि मृत्यु भी कोई चीज़ है। मैं उन सब लोगों से, मोटिवेशनल स्पीकर से और उनको मानने वालों से, उनको सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र 22 साल है और आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के बहुत अच्छी तरक्की की, संसार में आपने बहुत अच्छी जॉब हासिल की, बहुत अच्छी गाड़ी ली, मकान भी ले लिया और आप 27-28 साल के हो गए। और जैसा आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स ने कहा था कि मृत्यु के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, उसके बारे में सोचा तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, आपने नहीं सोचा। और ईश्वर ना करे, कुदरत ना करे, 28 की उम्र में आपका बुलावा आ जाता है, आपको इस प्लैनेट से अलविदा करके जाना पड़ता है 28 की उम्र में। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो ये साबित कर सके, जो ये पक्का कह सके कि 28 की उम्र में बुलावा आने का कोई भी चांस नहीं है। बुलावा तो आ ही सकता है। तो 28 की उम्र में अगर जाना पड़ा तो वो जो आपने मेहनतें की, दिन रात एक किया, पसीना खून पसीना एक किया, इतना मुश्किल हार्डवर्क किया, वो सारा ज़ीरो हो जाता है। तो मैं असली पॉजिटिविटी, असली आजकल बड़ा ट्रेंड है ये कहने का कि कीप योर ब्लड ग्रुप ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मैं असली बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इसको मानता हूँ कि आदमी तराजू के दोनों पलड़ों में अपने मन में जीवन का ख्याल भी रखे, मृत्यु का ख्याल भी रखे, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो क्या मैं अपने शहर के लोगों को, मान लीजिए मुझे उनको इस बात के लिए समझाना है कि आप घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोरोना का जिक्र किए बिना, कोरोना की बात किए बिना उनको कोरोना के खिलाफ सेफ कर सकूं, उनको घर में रहने को कह सकूं? नहीं। तो ये तो वही बात हुई कि हम डॉक्टर के पास जाएं
और उससे कहें जी देखिए बीमारी का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बीमारी का नाम लेना तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और मैं कहूँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ और मैं अपनी समस्या का नाम नहीं लूँगा। मुझे एक रोग पकड़ गया है लेकिन मैं रोग का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे मोटिवेशनल स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं उसका नाम लूँगा तो आप नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे संसार से जाने वाली जो बड़ी से बड़ी घटना है, संसार में आने वाले, संसार में आकर मिलने वाले इस ह्यूमन प्राइसलेस लाइफ के बड़े से बड़े गिफ्ट के बाद जो सबसे बड़ी सेकंड घटना है, उसको मैं उसको भूल जाना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं असली योगी, असली सियाना आदमी, असली कॉमन सेंस वाला आदमी तभी कहलाऊंगा यदि मुझे दोनों का ख्याल है। मुझे जीवन के अवसर का भी पूरा मोल पता है, पूरी कीमत मालूम है, और मुझे मृत्यु की ट्रेजेडी का भी पूरा ख्याल है कि यदि ये हुई ट्रेजेडी तो क्या हो सकता है, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैं क्या क्या मुझे सामना करना पड़ सकता है। तो ये मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात, मृत्यु की बात पे मैं निवेदन कर देना चाहता था। एक निवेदन बीच में रह गया है, वो ये मैंने पिछली बार भी किया था कि चैनल का नाम अनकॉमन सेंस लिखने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि आपको कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा सहज रूप से सबके पास अवेलेबल है। सिर्फ होता ये है कि जिस चीज़ का अभ्यास छूट जाए उसकी जानकारी कम हो जाती है। जैसे मैंने पिछली बार आपको कहानी सुनाई थी कि बहुत जवान और ताकत से भरे हुए लोग भी थोड़े बूढ़े और ज़्यादा उम्र वाले लोगों के मुकाबले कम लकड़ी काट पाए थे जंगल से, क्योंकि उनकी ताकतें ज़्यादा थी, स्किल भी ज़्यादा थी, लेकिन उनकी कुल्हाड़ियों में धार खराब हो गई थी। तो अनकॉमन सेंस नॉट एट ऑल मीन्स कि आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि मेरे को एक दो मित्रों ने पहले भी कहा है कि आपको ये नहीं लिखना चाहिए, आप तो सीधा ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है और आप हमें कॉमन सेंस देंगे। तो ऐसा नहीं है। और फिर भी किसी को अगर ये लगता ही है मेरे बार बार कहने पर भी, तो फिर वो यही समझ लें कि कॉमन सेंस अगर उनके पास नहीं होगी किसी बात को लेकर, तो मैं वाकई उनको देना चाहूँगा। मैं उनको अपनी तरफ से कॉमन सेंस का उपहार, गिफ्ट देना चाहूँगा। अब मित्रों, मैं कॉमन सेंस के बिंदु 2 पे आता हूँ। बिंदु 2 से पहले मैंने आपको जो कहानी बताई है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, तो बहुत मशहूर ये एक चर्चा हुई थी। इनका नाम है ब्रॉनी वेयर। ब्रॉनी वेयर ने अपनी बुक में लिखा है कि जो सबसे ज़्यादा पछतावे, 5 पछतावे जो लोगों को हुए हैं संसार से जाते वक्त, उनमें पहला है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। मेरी इच्छा है कि मैं वो जीवन जी पाता जो मेरे लिए, मेरे प्रति, स्वयं के प्रति सच्चा होता, ना कि दूसरों की उम्मीदों के प्रति सच्चा होता। दूसरा रिग्रेट है, आई विश आई डिड नॉट वर्क सो हार्ड। काश ऐसा होता कि मैं इतनी मेहनत ना की होती मैंने। तीसरा है, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश ऐसा होता कि मैं अपनी पूरी फीलिंग्स को, संपूर्ण भावनाओं को लोगों के सामने, मित्रों के सामने एक्सप्रेस कर पाता। चौथा है, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश ऐसा होता कि मैं टाइम निकाल कर अपने बहुत बिजी और आपाधापी स्केड्यूल से समय निकाल कर मैं अपने मित्रों से मिला होता।
पांचवा और अंतिम रिग्रेट जो सबसे कॉमन है संसार से जाते हुए व्यक्तियों का, वो है आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश ऐसा होता कि मैंने स्वयं को और खुश होने की इजाज़तें दी होती। तो मित्रों, यहीं से ये मेरे कॉमन सेंस के बिंदु 2 की बुनियाद है। बुनियाद ये है कि ये मैंने समझ लिया कि मुझे बहुत बहुत बहुमूल्य पैकेज संसार में आने का मिल गया है। मुझे बाय चांस एक गिफ्ट मेरे हाथ लग गया है जो बहुत बहुमूल्य है। अब मुझे उस पैकेज को खोलना है और उसमें चेक करना है कि क्या क्या है। जैसे आप मोबाइल खोलते हैं, आपको मालूम होता है कि उसमें चार्जर भी होगा, केबल भी होगा मोबाइल के अलावा, फिर भी आप फटाफट देखते हैं कि सब चीज़ें हैं कि नहीं, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन, ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट को आजकल हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स हैप्पीनेस, अनबॉक्सिंग लाइफ, है ना। तो अनबॉक्सिंग वाली जो फीलिंग है वो बहुत एनकैश की जा रही है। तो मित्रों, कॉमन सेंस का बिंदु 2, अनबॉक्स करते हैं। मुझे जो ज़िंदगी मिली है, मेरी नज़र में अभी ब्रॉडली उसके 3 हिस्से हैं। वो एक ऐसा पिरामिड है जो 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है, जिसके 3 कॉर्नर्स हैं। पहला मजबूत कॉर्नर है मेरा शरीर, मेरी फिजिकल बॉडी। दूसरा है मेरा मन, यानी कि मेरा माइंड। और तीसरा है मेरी सोल, यानी कि मेरी आत्मा। मैं अभी बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा शरीर के कौन कौन से आगे डिविजन्स हैं। स्थूल शरीर है, फिर मन शरीर है, प्राण शरीर है, वगैरह वगैरह। उसको हम फिर किसी और सेशंस में कर लेंगे। अभी मैं शरीर को शरीर मानता हूँ। तो इन 3 पिलर्स पे, ये जो मेरे पैकेज के 3 हिस्से मुझे मिले हैं, इन 3 हिस्सों पे अगर मैं अच्छे से गौर कर लूँ, अगर इनको अच्छे से समझ लूँ, तो मैं बहुत सिंपल, बहुत सहज कॉमन सेंस की मदद से इन तीनों चीज़ों को, तीनों पिलर्स को, तीनों हिस्सों को समझ के इनका सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कर पाऊँगा। और मैं सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल क्यों कह रहा हूँ, अभी अभी मैंने आपको बताया। फटाफट मैं आपको 5 पॉइंट फिर बोल देता हूँ जो मोस्ट कॉमन हैं संसार से जाते हुए लोगों के पछतावों में। आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। ये पहला है। दूसरा, आई विश आई डिड नॉट वर्क सो हार्ड। तीसरा है, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। चौथा है, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। पांचवा है, आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। एक और कारण मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं क्यों ये संसार से जाने वाले लोगों की पछतावों की बात लेके बैठा हूँ। मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं रुकने के लिए, तो आपने ओयो रूम्स या दूसरे रूम्स कोई कभी लिए होंगे, तो आपने देखा होगा कुछ भी आप बाय करते हैं, होटल का रूम ही एग्जाम्पल कर लीजिए, आप उसकी रेटिंग चेक करते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पहले उस होटल में स्टे किया है, जिन्होंने पहले उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, उनकी फीडबैक क्या है। जब वो इस होटल से चेकआउट कर रहे थे तो उनकी रेटिंग क्या थी, उनकी फीडबैक, उनके विचार क्या थे। कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कमेंट्स में ये भी दिया होता है रेटिंग के साथ, कुछ कस्टमर्स ने, कि इस होटल में अगर आपको बेस्ट स्टे करना है तो आपको ये फलानी चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए, या आपको ये चीज़ें फलानी चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस होटल में मिल जाएंगी। ये कारण है कि हम उन लोगों की टेस्टिमनी, हम उन लोगों की फीडबैक पे गौर कर रहे हैं जो संसार से चले गए हैं। और मेरी नज़र में ये सबसे अच्छा उदाहरण है जो ब्रॉनी वेयर ने लिखा है कि टॉप 5 रिग्रेट्स क्या हैं लोगों के। तो इन रिग्रेट्स को देख के आपको ये बिल्कुल समझ आएगा कि ये मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, और किसी को और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बार मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस पे डाला है वीडियो के पिक्चर पे। तो मित्रों, इस
पैकेज का इस्तेमाल क्या है, इस पैकेज की ख़ास बातें क्या हैं, उसको खोलने से पहले, उसको समझने से पहले मैंने अच्छे से गौर कर लेना है कि जो लोग यहाँ से चेकआउट करके गए हैं, जिन्होंने इस पैकेज को सरेंडर किया है, जो इस पैकेज की चाबी वापस देके गए हैं जाते हुए, या जिनसे चाबियाँ वापस छीन ली गई हैं मृत्यु द्वारा, वो क्या कह के गए हैं, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। अब आता हूँ पैकेज के पहले हिस्से पे। पैकेज का पहला पार्ट है मेरी फिज़िकल बॉडी। आदमी के शरीर के साथ बहुत सालों में, पिछले 150-200 सालों में जितना दुराचार हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। ये बात ठीक है कि पहले 200 साल पहले, 150 साल पहले से पहले लोग महामारियों से, प्लेग से, बड़े बड़े हैजा से गांव के गांव मर जाया करते थे, ये ठीक है। लेकिन जो लोग ज़िंदा रहते थे उनकी सेहत, उनके शरीर को, जो शरीर के साथ जो उनका व्यवहार है वो बहुत अलग था। इधर पिछले 100-150 सालों में जब से इंसान ने इंडस्ट्री बनाई है, औजार बनाए हैं, टूल्स बनाए हैं, हर छोटे छोटे काम तक के लिए उसने एक हथियार बना लिया है, एक औजार बना लिया है। हाथ पंखे की जगह पंखा आ गया है, बिजली वाला आ गया है, फिर कूलर आ गए हैं, फिर एसी आ गया। हर चीज़ आप चारों तरफ अभी अभी नज़र दौड़ाइए, आप अपने कमरे में देख लीजिए, आपको इतने सामान मिलेगा। वो सामान 100 साल पहले, 125 साल पहले मौजूद नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ है कि आदमी शरीर को खर्च करना भूल गया है। मेरे एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि शरीर कमाना जीवन का पहला सूत्र है। मैं उनसे सहमत हूँ। शरीर कमाना मतलब कि शरीर को बनाना। उस वक्त, या अभी भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आज भी शरीर की सही ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, शरीर को सही रख पा रहे हैं। तो मुझे शरीर के बहुत फंडामेंटल 3 बिंदु समझ लेने ज़रूरी हैं। कॉमन सेंस का बिंदु 2, मैंने पैकेज को खोल के देखना है, इस पैकेज में क्या है। और मैं फिर कहूँगा कि मेरी सारी बातों में मैं आपको कोई गहरा ज्ञान, कोई गूढ़ ज्ञान नहीं दूंगा। ख़ास तौर पे ये मैंने सीरीज़ जो है वो युवा मित्रों को समर्पित की है। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। कॉमन सेंस, सहज समझ के हिसाब से पहला बिंदु मेरे पास मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ लाइफ है। दूसरा बिंदु, उस गिफ्ट ऑफ लाइफ के 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों में से पहला जो हिस्सा शरीर है, उसके 3 फॉर्मूले हैं उसको सही रखने के, उसको बेस्ट रखने के लिए। शरीर को अगर मैं 3 काम अगर शरीर के साथ करता हूँ तो मेरा शरीर मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रहेगा। वो है बैलेंस्ड वर्कआउट, बैलेंस्ड फिजिकल मेहनत, बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड स्लीप। अब आप सिर्फ इन 3 बिंदुओं को एक कागज़ पे लिख लीजिए और अपने मन से पेन उठाकर गौर करके लिख लीजिए कि आप इन 3 बिंदुओं पे क्या काम कर रहे हैं। आप शरीर को कितना खर्च करते हैं, ऊर्जा को, कितना वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लिख लीजिए। आप उसको क्या खिलाते हैं, क्या उस शरीर के भीतर पहुंचा रहे हैं, उस पर गौर कर लीजिए। और आप गहरी निद्रा, अच्छी निद्रा, बैलेंस्ड स्लीप, ना कम ना ज़्यादा, वो ले पा रहे हैं कि नहीं, वो लिख लीजिए। बहुत बड़ा दुराचार हमारे शरीरों के साथ बचपन में ही शुरू हो जाता है। मुझे याद है, मैं जबलपुर में था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। वहाँ पर एक स्कूल है, ज्ञान गंगा स्कूल। ज्ञान गंगा स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर मुखर्जी। वो बहुत फेमस थे, बहुत CBSE के एफिलिएशन बोर्ड के मेंबर भी थे। और उनके, अगर किसी नए स्कूल ने CBSE का एफिलिएशन लेना है तो
एक कमेटी है जो स्कूल में जाके विज़िट करती है, वो उस कमेटी के मेंबर भी थे। तो उन्होंने ज्ञान गंगा स्कूल में 2009 में एक प्रयोग किया। उन्होंने 5 कक्षाओं का पहला पीरियड जो है वो स्पोर्ट्स का रख दिया। पहला पीरियड सुबह प्रार्थना सभा के बाद पहला पीरियड स्पोर्ट्स का, और बाकी 5 कक्षाओं का पहला पीरियड नॉर्मल कोई और रहने दिया, स्पोर्ट्स का नहीं रखा। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 6 महीने बाद जब टर्मिनल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए तो जो बच्चे स्पोर्ट्स का अपना पहला पीरियड लगा रहे थे उनका ओवरऑल स्कोर नॉन स्पोर्ट्स के फर्स्ट पीरियड वाले बच्चों के मुकाबले ज़्यादा था। अभी मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त वो वहाँ पे ऐसा कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे, मगर ये वहाँ भी हुआ। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, आप अपने आप से बात कर लीजिए, मैक्सिमम लोग युवावस्था में जबकि एनर्जी का, ऊर्जा का भंडार अपने चरम पे जा सकता है, तब भी वो सुबह बिना कोई कसरत, बिना कोई ऊर्जा खर्च किए, बिना ऊर्जा को कोई रास्ता बताए, नहा धो के तैयार होके स्कूल पर या अपने कॉलेज पर या अपने काम पे पहुंच जाते हैं। ये मनुष्य के जीवन में प्रथम अवस्था में, पहली बचपन की, टीनेज की स्टेज में किया जाने वाला उस अवस्था के साथ सबसे बड़ा अपराध है। मेरे एक मित्र हैं अटेली मंडी महेंद्रगढ़ हरियाणा में, विनोद जायसवाल। मुझे उनकी एक बात याद आती है। एक बार मैं उनके पिताजी से मिला था जो पहलवानी करते थे। उनका कहना था कि जब तक सुबह आप इतनी कसरत न कर लें कि आपका पसीना बह के चलने लगे, पसीना आ जाए काफ़ी नहीं है, पसीना बह के चलने लगे, तब तक आप के लिए नाश्ता करना बड़े से बड़ा अपराध है। ये बात उन्होंने मुझे कोई 25-26 साल पहले बताई थी और मैं इससे आज भी सहमत हूँ। पूरे संसार के बच्चों में मैं अपनी समझ से मानता हूँ, अपने ऑब्जर्वेशन से मानता हूँ कि मोर देन 60% ऑफ द किड्स, ऑफ द यंगस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, they are going to their school or college without sufficient, without balanced workout। और जिन परिवारों में वर्कआउट की इम्पोर्टेंस थी, जिन परिवारों में वर्कआउट का महत्व मालूम था, उनमें भी पिछले 21 साल में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स, 8.5 पैक एब्स की एक अंधी दौड़ चल पड़ी है। आपने हिंदुस्तानी पहलवान दारा सिंह का शरीर देखा होगा। आज के बच्चों को वो शरीर दिखाएं तो उनको लगेगा कि ये तो पेटू है, आपको पेट नज़र आएगा। जबकि दारा सिंह वो रेसलर है जिसने अपनी पूरी लाइफ में शायद ही कोई कुश्ती हारी हो। अगर मैं सही हूँ, मेरी नॉलेज अगर सही है, तो उन्होंने एक भी कुश्ती नहीं हारी, जिसमें विदेशी पहलवानों के साथ लड़ी गई कुश्तियाँ भी शामिल थीं। और आपको उनका पेट दिखाई देगा, हल्का सा शरीर हैवी दिखाई देगा, ट्राइसेप्स नहीं नज़र आएंगे, कट्स नहीं नज़र आएंगे, कॉलर्स पे उभरने वाले मसल्स नहीं नज़र आएंगे ज़्यादा। जैसा कि आजकल हर गली कूचे के बच्चे, हर परिवार के जो जितने भी हेल्थ कॉन्शियस, वर्कआउट कॉन्शियस लोग हैं, या तो वो वर्कआउट नहीं कर रहे थे, या अब जब कर रहे हैं तो वर्कआउट के नाम पे ये कर रहे हैं, शरीर को एक्स्ट्रा खिंचाव, एक्स्ट्रा तनाव, एक्स्ट्रा आयरन की मदद से एक्सरसाइज करके, मशीन्स की मदद से एक्सरसाइज करके शरीर को खींच रहे हैं, शरीर को जकड़ रहे हैं। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स सभी को मालूम है। ये जो वे प्रोटीन है, बड़े बड़े प्रोटीन्स के बड़े बड़े डिब्बे आज आ रहे हैं, ये आज से 15-20 साल पहले ढूंढने मुश्किल थे, ये कहीं नहीं मिलते थे। यदि कुछ मित्रों को आसपास कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही हो तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये भी एक कुदरत की तरफ से आई हुई आवाज़ समझा जाए,
तो मेरी आवाज़ में और इनकी आवाज़ में एक बात कॉमन है, दोनों ही कुदरत की तरफ से प्रदान की जा रही हैं। तो मैं इनको भी स्वीकार करता हूँ, आप भी स्वीकार कर सकें तो करिए। तो पहला उपबिंदु कॉमन सेंस, सहज समझ पॉइंट 2 का ये है शरीर। शरीर के साथ हम जो कर रहे हैं, और बहुत समझदार लोगों ने कहा है, बहुत समझदार लोग ये बता के गए हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादातर लोग। उसका कुल कारण ये है, जैसे मैंने आपसे कहा, इस प्राइसलेस पैकेज के 3 पार्ट्स, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में एक बात कॉमन है, इन तीनों में एक सूत्र साझा है, और वो है ऊर्जा। हमारे पूरे सिस्टम में, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में अगर एनर्जी का चैप्टर कहीं पे है तो वो साइंस की बुक में है। और वो एनर्जी क्या सिखाता है? टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी को मापते हैं जूल्स में और कैलोरीज में और वॉट्स में या इस तरह की चीज़ों में। तो हमारे पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में कहीं भी ये नहीं मिलेगा आपको कि मैं जिन 3 मेजर चीज़ों से मिला के बना हूँ, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का एक कॉमन सूत्र है, इन तीनों का एक साधने का सूत्र है ऊर्जा का अध्ययन। कहीं भी आपको अपनी एनर्जी मैनेजमेंट, आपकी ऊर्जा का विकास, आपकी ऊर्जा का संभाल, आपकी ऊर्जा का हिसाब किताब क्या है, आपकी ऊर्जा कैसे बनती है, कहाँ जाती है, कितनी रह जाती है, उसको संभाला कैसे जाता है, उसका विज्ञान कहीं भी नहीं बताया जाता है। हाँ, ये ज़रूर लिखा हुआ है आपकी बायोलॉजी की बुक्स में कि हम भोजन खाते हैं, उससे ऊर्जा बनती है, और जब हम काम करते हैं तो ऊर्जा खर्च हो जाती है। लेकिन ऊर्जा का विज्ञान कहीं भी नहीं मेंशन्ड है। ये बड़ी से बड़ी भूल है जो शिक्षा व्यवस्था ने बालकों के साथ, यंगस्टर लोगों के साथ, टीनेजर लोगों के साथ करी हुई है। तो अगर हम ऊर्जा पे गौर नहीं कर रहे, ऊर्जा कहाँ से आ रही है, कितनी खर्च होनी चाहिए और संभाल उसकी रख रखाव क्या है, जो कि बहुत मेजर कॉम्पोजिशन फैक्टर है मेरी बीइंग का, मैं किस चीज़ से बना हुआ हूँ। मैं कोई गहरी आपको ज्ञान नहीं दूंगा, सहज समझ यानी कॉमन सेंस की बात है। मैं इन 3 चीज़ों से मिलके बनता हूँ। इन 3 चीज़ों को चलाने वाली एक चीज़ है ऊर्जा। विचारों की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा, कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा। मुझे इसके ऊपर अगर बचपन से गौर नहीं कराया जा रहा, मुझे अगर बचपन से नहीं समझाया जा रहा कि ये कौन सी ऊर्जा है, क्या करती है, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी चल रही है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी चल रही है। तो बहुत जल्दी यंगस्टर फ्रेंड्स के लिए मैं एक स्पेशल मीटिंग रखूँगा। हम लोग किसी जगह मिलेंगे, इसके ऊपर और डिटेल में कुछ फिज़िकल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी मैं साथ में ला के दूँगा आपको, जिससे कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर पाएंगे, अच्छी एनर्जी मैनेजमेंट कर पाएंगे। हाल ये है कि एनर्जी मैनेजमेंट का लफ्ज़ आदमी को अक्सर सुनाई देता है 40 की उम्र में जाके, जब वो थक जाएगा, जब वो जॉब करके, बिजनेस करके, जब उम्र अपने ढलने की, जब उम्र अपने विदा होने की, जब ताकत अपने विसर्जित होने की दस्तक देने लगती है, तब वो जाके कहीं कोई रेकी का कोर्स ज्वाइन करता है, और रेकी वाले उसको बताते हैं कि रेकी इज़ नथिंग बट एनर्जी मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रेकी ही सीखना है, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट मैंने पहली बार ये वर्ड सुना, ये शब्द सुना जब मैं किसी रेकी वालों से मिला। और वो भी ऊर्जा को किस तरह से करते हैं, बहुत बहुत निर्भर करता है कि रेकी कराने वाला जो मास्टर है वो कैसा है। खैर, हम रेकी की बात नहीं करना चाह रहे हैं अभी। हमारे शरीर की ऊर्जा को मैनेज कैसे किया जा सकता है, हमारा शरीर किन तत्वों से मिलके बना हुआ है,
हमारे शरीर के 3 सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं। बैलेंस्ड वर्कआउट, बैलेंस्ड भोजन, बैलेंस्ड स्लीप। इसके ऊपर मैं डिटेल में फिर बात करूंगा थोड़ा सा बाद में। इसके अलावा मैं क्योंकि 3 हिस्से हैं हमारी बीइंग के, इस फैंटास्टिक जो पैकेज ऑफ लाइफ मिला, इसके 3 हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा मन है। मन आपके पूरे ज्ञान का, नॉलेज का और आपकी पूरी स्मृतियों का, मेमोरीज का जोड़ है। पूरा आपका ज्ञान, जितनी आपको नॉलेज है, जितनी आपको मेमोरीज हैं और जितने आपको आज तक अनुभव हुए हैं, इन 3 चीज़ों से मिला के आपका मन बनता है। जैसे मेरे एक प्रिय मित्र हैं, वो इसको विचारधारा का नाम देते हैं कि हर आदमी की विचारधारा का संग्रह जो है वो उसके अपने अनुभवों के हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के परिवेश के हिसाब से, हालातों के हिसाब से बनता है। तो मन आपके सारे अनुभवों को मिलाकर, सारी जानकारियों को मिलाकर और सारी मेमोरीज़ को मिला के जो बनता है वो मन है, जिससे आप सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, रैशनल करते हैं, फैसले लेते हैं, प्लस माइनस तौलते हैं, अच्छा बुरा समझ पाते हैं, जिससे आप सारे डिसीजंस लेते हैं, वो मन है। और आत्मा के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलना चाहूँगा अभी, क्योंकि जब तक मैं इसको थोड़ा सा रिज़र्व रखूँगा अभी। जब मैं अपने मित्रों से मिल पाऊँगा कभी, या अगले सेशंस में मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहूँगा जिनको कुछ आत्मिक अनुभव हुए हों। अगर आपने आत्मा या आत्मा के मिलता जुलता कुछ आत्मिक आपने अनुभव किए होंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि ध्यान की अवस्था में ही होंगे आपको, तो उनके साथ मैं ज़्यादा अच्छे तौर पे आत्मा की बात कर पाऊँगा। इसके अलावा मित्रों, मैं इस ऑडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैं एक छोटा सा आपको रिकैप करा देता हूँ फिर से। बहुत मित्रों को लग सकता है कि ये बार बार एक ही बात हो रही है, बार बार एक ही बात चल रही है, लेकिन ये सचमुच जो बात है वो बार बार करने लायक है। आपके पास पूरे यूनिवर्स का सबसे महंगा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के 3 बड़े बड़े मेजर पार्ट्स हैं, ब्रॉडली 3 पार्ट्स हैं। अगर हम उनको अच्छे से समझ लें और उस प्रोडक्ट को लेने के बाद, उस प्रोडक्ट को हाथ में आने के बाद अगर हम इस पे फिर से गौर कर लें, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि इस पे गौर कीजिए कि जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करके, इस्तेमाल करके अलविदा कह के गए हैं, आपको मालूम है ना, जसपाल भट्टी साहब की गाड़ी होंडा एकॉर्ड दुनिया के लगभग बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ थी और उनकी एक फिल्म भी लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उनको अचानक जाना पड़ा। श्रीदेवी ने अपनी बेटी की पहली फिल्म लॉन्च देखना था और उनको जाना पड़ा। बहुत बड़ी अदाकारा नरगिस अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म का लॉन्च नहीं देख पाई थी। और आपके आसपास रोज तो हो ही रहा है। वैसे भी आजकल कुदरत की कृपा से हजारों लोग विदा हो रहे हैं अब तो रोज। अब तो हमें मरते हुए लोगों को देखने के लिए शमशान घाट जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। टीवी पे ही दिखाया जा रहा है आपको। रोज आपको इमरजेंसी वार्ड में, ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, BBC और CNN, ये आपको इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं वो आपको इमरजेंसी ICU में दिखाते हैं। नर्सें चिल्ला चिल्ला के चैनल्स पे बोल रही हैं, वे फेसबुक पे बोल रही हैं कि ये बड़ा दुखद है कि हम रात को ड्यूटी ऑफ करके सोने जाते हैं, जिन मरीज़ों को हम छोड़ के जाते हैं हमें सुबह वो मिलते नहीं हैं। अब तो हम बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि मौत को अवॉइड कर सकें, मौत के बारे में सोचने को अवॉइड कर सकें। क्या अब भी हमारे शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री, समाज के बड़े होनहार, नोबेल प्राइज़ वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी, क्या अब भी हमसे ये कह पाएंगे कि
बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, क्या अब भी ये कह पाएंगे कि मृत्यु के बारे में सोचना गलत है, नेगेटिव है? तो खैर, कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से अगर बना सकूंगा तो एक ऑडियो या वीडियो बना के रिलीज़ करूंगा। तब तक के लिए आज हमने ये समझ लिया है कि हमारा जो फैंटास्टिक पैकेज है, एक बात और मैं ऐड करता जाऊं इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रह ना जाए। पहले बिंदु में, कॉमन सेंस के पहले बिंदु में मुझे बहुत खुशी मिली जब मैंने ये सुना, जब आप लोगों ने ये सुना कि हमारे पास इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी वंडरफुल चीज़ हमारे पास, हमारी मलकियत में है। ये तो कमाल से भी बड़ा कमाल हो गया। कॉमन सेंस बिंदु 2 में मैं आपको थोड़ा सा सरप्राइज और देता हूं, जो थोड़ा सा प्लेजेंट, खुशनुमा सरप्राइज नहीं है। बिंदु 2 में ये सरप्राइज है कि आपको लीज ऑफ लाइफ मिली है, आपको एक पैकेज मिला है जो लीज पे आपके पास है, जैसे गांव में ज़मीन का पट्टा देते हैं। और उसमें शॉकिंग सरप्राइज ये है कि वो लीज इनडेफिनेट है। वो लीज ऐसी नहीं है कि जिसकी ड्यूरेशन लिखी जा चुकी है, जिसका आपको समय अंतराल पता है कि ये इतने साल की लीज या इतने महीने की लीज है या इतने दशकों की लीज है। ये एक इनडेफिनेट लीज है। इनडेफिनेट लीज का मतलब है कि लीज पे जिसने आपको दिया है उसका जब मन करेगा वो आपसे छीन लेगा, और आप एक शब्द भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये इंडेफिनेट लीज का शॉकिंग सरप्राइज है। ये आपको थोड़ा उदास कर सकता है। और मित्रों, यकीन जानिए, कॉमन सेंस बिंदु 1 और कॉमन सेंस बिंदु 2 का ये सरप्राइज, ये शॉकिंग सरप्राइज, अगर ये दोनों सरप्राइज आपने रोज सुबह स्वयं को याद दिलाए तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जीवन पूरा का पूरा बदल ना जाए। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये एहसास होना शुरू ना हो जाए कि अब तक जो आपने किया वो कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए। आप क्या कर रहे थे? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे महंगी सच्चाई से आप चूक रहे थे। तो मेरी सहज समझ, मेरी कॉमन सेंस, इस चैनल का नाम अनकॉमन सेंस है, जो ये कहता है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। अगर इस पृथ्वी पे आज 7 अरब लोग रहते हैं तो मेरी नज़र में 7 अरब के 7 अरब लोगों को ये जानकारी तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली दी जानी चाहिए कि आपका कॉमन सेंस बिंदु 1 द मोस्ट प्लेजेंट सरप्राइज क्या है, और बिंदु 2 में ये छुपा हुआ जो सरप्राइज है कि ये जो लीज है ये इनडेफिनेट है, कभी भी छीनी जा सकती है। एक 4 साल की उम्र का बच्चा और एक 80 साल की उम्र का बुजुर्ग, दोनों की मृत्यु के लिए जो योग्यता है वो बिल्कुल बराबर है। A child of 4 years age and an old man of 80 years age both are equally eligible for death. दोनों की संभावना, दोनों की योग्यता मृत्यु के द्वार में प्रवेश करके चेकआउट करके जाने के लिए बराबर है। ये ठीक है, आप कह सकते हैं कि 80 साल के व्यक्ति का शरीर जो है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है समाप्त होने की, लेकिन ऐसा मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योग्यता की बात करूँगा कि दोनों की मृत्यु के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, टोटल लोगों के, सभी लोगों की मृत्यु के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ एक है, और वो एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जन्म हुआ होना चाहिए। जिसका भी जन्म हुआ है वो मृत्यु के लिए पूरा 100% इक्वली एलिजिबल है। तो ये कॉमन सेंस बिंदु 2 सहज समझ की बात है। अगर इसके ऊपर चर्चा समाज में, हमारे सोशल गैदरिंग्स में, अगर हमारे स्वतंत्रता दिवस के फंक्शंस में, हमारे किसी भी फंक्शन में, हमारे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, हमारे किसी भी सामाजिक सामूहिक विवाह में, सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों में
अगर ये चर्चा नहीं हो रही तो हम उस शतुर्मुर्ग वाला काम कर रहे हैं कि तूफान को नज़रअंदाज करके ये सोच रहे हैं कि शायद ये तूफान टल गया। 12वीं कक्षा में एक नज़ीर अकबराबादी की कविता थी जो अभी भी याद है। टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, दिन रात फिरे तो क्यों मारा, कज्जाक अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा। मौत का जो काजी है वो दिन रात सरेआम लूटता है। गुरदास मान के गाने की एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ गई। मेरे जो प्रिय मित्र हैं, क्लोज हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको मालूम है कि मैं बहुत सारे गाने मुझे याद हो जाते हैं अपने आप। मौत मौत ना करया करनी, देख मौत बेकारे, पहला मौत ने दिल्ली लुट्टी, फिर वड़ी पटियाले, घर घर दी उन्हें लई तलाशी, चुन चुन गभरू मारे, एक राजे दी मर गई कंजरी, रौनक लैगी नाले, एक दिन टुट जाएंगी हुस्न दिए सरकारे, एक दिन टुट जाएंगी हुस्न दिए सरकारे। तो ये जीवन का हुस्न क्या, इस जीवन का मान क्या, इस पैकेज के ऊपर घमंड कैसा, ये तो इंडेफिनेटली अभी कल सुबह भी आपसे लिया जा सकता है और आपकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। तो मैं इस पे एम्फसाइज करके बार बार कहना चाहूँगा कि हमें ये 2 बिंदु ज़रूर गौर करने चाहिए। ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। अगर आपने इनको मिस किया, इसके बाद हम और आगे डिटेल में जाएंगे कि शरीर की मैनेजमेंट क्या है, मन की मैनेजमेंट क्या है और आत्मा की मैनेजमेंट क्या है। उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत कुछ अच्छे आश्चर्यजनक सरप्राइजेस बताऊंगा अगले वीडियो में या अगले ऑडियो में। लेकिन इन 3 बातों पे, इन 2 सरप्राइजेस पे, इन बड़े से बड़े जो आश्चर्य हैं, इनके ऊपर हमें रोज़ गौर करना चाहिए, वरना हम मन बहला रहे हैं। अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। और हम जैसे सादा दिलों को वो दोस्त हों या खुदा, इसमें एक लफ्ज़ आएगा वादाए फ़रदा। वादाए फ़रदा मीन्स भविष्य का वादा। जैसे इंश्योरेंस बेचने वाले एजेंट्स कहते हैं कि हम आपसे पैसे लेंगे, आपको एक कागज़ का टुकड़ा देंगे और भविष्य का वादा देंगे। तो शेर ये था, अगरचे ज़ोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। हम जैसे सादा दिलों को वो दोस्त हों या खुदा, सभी ने वादा फ़रदा पे टाल रखा है। तो इसके साथ मैं अब आप सबसे इजाज़त लूँगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा मित्रों ने फीडबैक दिया है, हौसला दिया है बोलने के लिए। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत बेसिक बातों पे बोलूँगा, बहुत सहज समझ वाली कॉमन सेंस पे बोलूँगा, जिसको हम ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर यंगस्टर्स और शायद दूसरे लोग भी जो ज़्यादा उम्र के हैं, वो भी काफ़ी हद तक इन बिंदुओं को भूल बैठे हैं। और इनको भूलना ही पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी के नर्क का कारण है। इसी वजह से अपनी सहज समझ से दूर हो जाने की वजह से ही पूरी मनुष्यता, पूरी ह्यूमन रेस, पूरी मनुष्य जाति नर्क से गुजरती है। बुरे से बुरा नर्क है, बुरे से बुरा नर्क सिर्फ इन कॉमन सेंस के बिंदुओं पे गौर ना करने की वजह से। ये मेरी समझ है। फिर भी अगर आप मुझसे सहमत ना हो तो वो मैं, अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। एक बार फिर मेरा निवेदन, अनकॉमन सेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास कॉमन सेंस नहीं, सिर्फ इतना कि कॉमन सेंस अगर बार बार लगातार इस्तेमाल नहीं की जाती है तो वो कुंद हो जाती है
उसमें कुछ धार कम पड़ जाती है। तो मेरा काम सिर्फ आपकी सहज समझ को धार लगाने का है, आपकी सहज समझ की, कॉमन सेंस की कुल्हाड़ी को धार लगाने का है, जिससे आप अपने जीवन को सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। इस पैकेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल आप कर पाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना, ऐसी मेरी हमेशा सबके लिए शुभकामना है और यही मेरा मकसद है। और बाकी लाइक, कमेंट, शेयर करना वो आपका अधिकार है, आपका इच्छा है। आपको अगर लगेगा कि अगर ये बात किसी के काम आ सकती है तो आप ज़रूर कीजिएगा, किसी की नींद इससे टूट सकती है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है, फिर भी आपको लगता है ये पूरा सुनने के बाद भी कि इस बात में कोई ख़ास वज़न नहीं है, कोई मामला कोई ज़्यादा भी इतना भी बड़ा नहीं है, तो फिर आप लाइक, कमेंट और शेयर ना कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।